नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज को। और ये जितने भी ईडियम्स और फ्रेज है वो सब का सब एसएससी का फेवरेट है, जो बार बार रिपीटेड तौर पे हमसे पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला ईडियम्स है वो है एबव सस्पिशियन। कौन सा ईडियम्स है? एबव सस्पिशियन। इसका अर्थ होता है संदेह से परे। एग्जाम्पल क्या है? हिज ऑनेस्टी इज एबव सस्पिशियन। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन है, उसका जो ऑनेस्टी है, उसका जो ईमानदारी है वो संदेह से परे, उस पर डाउट करना बनता ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब ने इतना बार अपनी ऑनेस्टी का प्रूफ दे चुका है कि उस पर डाउट होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला है एट वंस डिस्पोजल। कौन सा है? एट वंस डिस्पोजल। इसका अर्थ होता है किसी के उपयोग के लिए उपलब्ध। इसका एग्जाम्पल क्या है? माई कार्ड इज़ एट योर डिस्पोजल, यानी कि जो मेरा कार्ड है वो तुम्हारे उपयोग के लिए, तुम्हारे यूज के लिए वो उपलब्ध है। तुम जब चाहो उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका अर्थ होता है तुरंत बिना देर किए। इसका अर्थ क्या होता है? तुरंत बिना देर किए। एग्जाम्पल क्या है? सी इज़ रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी कि वो बिना देर किए तुम्हारे हेल्प करने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए हमारा अगला है बी इन हाई स्पिरिट्स। बी इन हाई स्पिरिट्स, इसका अर्थ होता है बहुत उत्साहित होना। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत उत्साहित होना। एग्जाम्पल क्या है? द स्टूडेंट्स वर इन हाई स्पिरिट आफ्टर द रिज़ल्ट। जब स्टूडेंट्स का जब रिज़ल्ट आ गया तब वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गए। ठीक है, ऐसे ही उछलने लगोगे। जब हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा हम भी ऐसे ही उछलेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला है बियर द ब्रंट। कौन सा है? बियर द ब्रंट। इसका अर्थ होता है सबसे अधिक कठिनाई सहना, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सहना। भाई साहब अभी पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सह रहा है वो सह रहा है इंडिया का यूथ। ठीक है, इसको परिवार का भी टेंशन रहता है, जॉब का भी टेंशन रहता है, ठीक ना। इसके अलावा सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है, कोई ना कोई ताना देता रहता है। तो इन सब प्रेशर में बेचारे यूथ जो है वो हमेशा बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करता रहता है, वो कठिनाई को सहता रहता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से बिट द डस्ट। बिट द डस्ट, इसका अर्थ होता है हार जाना या मर जाना। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम हार जाएं या फिर मर जाएं। ठीक ना, इससे अच्छा है कि हम अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर लें। ठीक ना, जितना मेहनत हो सके, जितना दम लगाना है अब भी हमें एग्ज़ाम के लिए लगाना है। ठीक ना, तब जा कर के हमारा सिलेक्शन बनेगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला है ब्रेक न्यू ग्राउंड। कौन सा इडियम्स है? ब्रेक न्यू ग्राउंड। इसका अर्थ है नई शुरुआत करना। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने हाल ही फ़िलहाल में कुछ दिन पहले अपने टीचिंग कैरियर का शुरुआत किया है। ठीक है, और ये सबसे अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, सीखा है, समझा, उसे बस बताना है, बच्चों को सिखाना है, तो इसमें मुझे मज़ा आता है। ठीक ना, चलिए हमारा अगला इडियम से ब्रिंग होम द बैकन। कौन सा है? ब्रिंग होम द बैकन। इसका अर्थ होता है परिवार का खर्चा चलाना। एग्जाम्पल क्या है? ही वर्क हार्ड टू ब्रिंग होम द बैकन, यानी कि वो बहुत मेहनत करता है। कोई पर्सन है जो बहुत मेहनत करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसे अपने परिवार का खर्चा चलाना है। वैसे तो मैं भी चलाता हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे जितने भी दोस्त हैं बहुत सारे हैं, वो सब के सब अपने परिवार का खर्चा अब चलाने लगे हैं, और ये एक अच्छी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम्स है कास्ट इन द सेम मोल्ड। कौन सा है? कास्ट इन द सेम मोल्ड। इसका अर्थ होता है एक जैसे स्वभाव का होना। एग्जाम्पल क्या है? द टू ब्रदर्स आर कास्ट इन द सेम मोल्ड, यानी कि जो दो भाई हैं वो दोनों एक ही स्वभाव के वो जिद्दी हैं, एक ही स्वभाव के वो गुस्सैल हैं। ठीक ना, उन दोनों के बीच सेम टू सेम स्वभाव बना हुआ है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से कम टू ग्रिप्स विथ। कम टू ग्रिप्स विथ, इसका अर्थ होता है
किसी समस्या का सामना करना। ठीक है, तो देखो भाई, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सामना हमें ही करना होगा। क्या करना होगा? उसका सामना हमें ही करना होगा। ठीक ना। और कोई भी प्रॉब्लम से हमें टूटना नहीं है, हमें बिखरना नहीं, हमें उसका डट करके सामना करना है, थोड़ा सा हौसला बनाए रखना है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, और सभी तरह के प्रॉब्लम को हमें फेस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम्स है फाइट साई ऑफ। कौन सा इडियम्स है? फाइट साई ऑफ। इसका अर्थ होता है किसी काम से बचना। एग्जाम्पल क्या है? ही फाइट साई ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ये सब बात गलत है। ठीक ना। अगर आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे, ठीक ना, उसको नज़रअंदाज करोगे, उससे बचोगे, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक ना। थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको गलत करने से, गलत होने से बचा देगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम्स है गेट इनटू हॉट वाटर। कौन सा इडियम्स है? गेट इनटू हॉट वाटर। इसका अर्थ होता है मुसीबत में पड़ना। एग्जाम्पल क्या है? ही गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। ठीक है, यानी कि उसने रूल को तोड़ा है, जिस वजह से वो बेचारा मुसीबत में फंस गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम्स है हैंग फायर। हैंग फायर का अर्थ क्या होता है? निर्णय या कार्य में देरी करना। एग्जाम्पल क्या है? द प्रोजेक्ट इज़ हैंगिंग फायर, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसको करने में, निपटाने में देरी हो रही है, डिले हो रहा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम्स है कीप द बॉल रोलिंग। कौन सा इडियम्स है? कीप द बॉल रोलिंग, काम को लगातार जारी रखना। एग्जाम्पल क्या है? लेट्स कीप द बॉल रोलिंग, यानी कि हमारा जो एसएससी का तैयारी चल रहा है उसमें हम क्या करेंगे? अपने काम को जारी रखें। जो हमारा प्रिपरेशन का प्रोसेस है उसको हम लोग हर दिन जारी रखेंगे, हर दिन काम करेंगे, हर दिन रिवीजन करेंगे, हर दिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम्स है लीव नो रूम फॉर डाउट। लीव नो रूम फॉर डाउट, इसका अर्थ होता है संदेह की गुंजाइश न छोड़ना। एग्जाम्पल क्या है? द एविडेंस लेफ्ट नो रूम फॉर डाउट, यानी कि किसी प्रॉब्लम पे इतना न ज़्यादा एविडेंस पेश कर दिया गया है कि उस पर कोई भी डाउट नहीं आता है। ठीक ना, कि वो सही है या गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं आता है, वो गलत है, उस पर एविडेंस आ चुका है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम्स है पुल अप वंस सॉक्स। कौन सा है? पुल अप वंस सॉक्स। इसका अर्थ होता है और अधिक मेहनत करना। एग्जाम्पल क्या? यू मस्ट पुल अप योर सॉक्स बिफोर द एसएससी एग्ज़ाम। ठीक है, ये बात सही कहा गया भाई कि एग्ज़ाम से पहले ना जितना ज़्यादा मेहनत करना है, जितना ज़्यादा दम लगाना है, जितना ज़्यादा रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, उतना कर लो। ठीक ना, उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा देखा जाएगा। लेकिन अंदर में ना एक गिल्ट नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने मेहनत नहीं किया। ठीक है, चलिए हमारा अगला है राइज टू द ओशियन। राइज टू द ओकेज़न है, राइज टू द ओकेज़न। इसका अर्थ होता है परिस्थिति के अनुसार अच्छा प्रदर्शन करना। एग्जाम्पल क्या है? सी रोज टू द ओकेज़न इन द फाइनल। ठीक है, यानी कि फाइनल में उसने परिस्थिति के अनुसार अच्छा खेला। ठीक है, चलिए हमारा अगला है टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट, इसका अर्थ होता है किसी बात को दिल पर लेना। एग्जाम्पल क्या है? डोंट टेक हिज वर्ड टू द हार्ट, यानी कि उसके बातों को दिल पर मत लो। ठीक ना, चलिए हमारा अगला है थ्रो लाइट ऑन। कौन सा इडियम्स है? थ्रो लाइट ऑन। इसका अर्थ होता है स्पष्ट करना। एग्जाम्पल क्या है? द रिपोर्ट थ्रो लाइट्स ऑन द इशू, यानी कि इशू पे, कोई प्रॉब्लम पे जब रिपोर्ट है तब जाकर के उसके बारे में स्पष्ट हुआ कि क्या सच है, क्या गलत है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम्स है अंडर वंस नोज। अंडर वंस नोज, इसका अर्थ होता है आँखों के सामने। एग्जाम्पल क्या है? द कीज़ वर्ड अंडर माई नोज ऑल द टाइम, यानी कि जो चाबी था वो हमेशा मेरे आँखों के सामने रहता था। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबुलरी का क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबुलरी इम्प्रूव होता रहे। थैंक यू सो मच।